मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार खूब जोरों शोरों से कर रही हैं। हमारे साथ हैं शिवसेना यानी कि सिंधे गुट के जिला अध्यक्ष राजभर जी। राजभर जी, किस प्रकार से चल रही तैयारी है? पहले तो सभी को नमस्कार। और जो अभी मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना की इलेक्शन चालू है, तो शिवसेना की तरफ से हम लोगों ने 81 उम्मीदवार दिए हैं, 81 उम्मीदवार दिए हैं और सारे उम्मीदवार अपने काम पे लगे हैं। इस समय जो पूरे मीरा भाईंदर शहर में भाजपा और शिवसेना दोनों में जबकि आपके राज्य में युति है, सेंट्रल में युति है, यहाँ पर जिस प्रकार से आमने सामने की लड़ाई दिख रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कितने मजबूत आप भाजपा से नजर आ रहे हैं? प्रताप सरनाईक जी जिस हिसाब से मीरा भाईंदर शहर में विकास का काम कर रहे हैं, वो सब लोगों के सामने है। और मंत्री बनने के बाद और भी ज्यादा ज्यादा गति से काम शहर में होने लगे। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस शहर को दिए हैं कि वो इतिहास में रहेंगे। तो वो ऐसा काम जिन्होंने किया है प्रताप सरनाईक जी ने, इस वजह से हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हुए और उस हिसाब से जनाधार भी हमारा बढ़ा हुआ है। वही साहब, हमने देखा है कि प्रताप सरनाईक साहब परिवहन मंत्री जो हैं, यहाँ पर सभी उम्मीदवारों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके उसको कहीं न कहीं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दौरान किस प्रकार का माहौल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सोसाइटियों में या फिर अलग-अलग जगहों पर? देखो, प्रताप सरनाईक जी ने मेरा भाईंदर शहर को सपनों का शहर बनाने का एक बीड़ा उठाया है। उस हिसाब से जितने भी उम्मीदवार हमने मेरा भाईंदर में दिए हैं, उस सभी प्रभाग में प्रताप सरनाईक खुद नगर सेवक बन के घूम रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। और लोगों का प्रतिशत इतना आ रहा है और लोग जानते भी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है। देखो, डेवलपमेंट का तो काम किया ही है, लेकिन वो जो आर्ट फेस्टिवल करते हैं, चैत्र नवरात्रि करते हैं, ऐसे महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का काम कार्य बड़े पैमाने में करते हैं। तो ये सारे चीजें जो लोगों के सामने जाती है। और ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया और किया, लगातार 5-6 सालों से उनका ये कार्यक्रम चालू है। प्रताप सरनाईक जी का जो कार्य देखा है, उसी से प्रतिशत बहुत ज्यादा मिल रहा है और उम्मीद है कि लोग बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बोयर साहब, आप बात करते हैं कि आपके प्रभाग जहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रभाग 16 की, यहाँ आप पति-पत्नी प्रभाग 16 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं सभी मेरे प्रभाग के लोगों का मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे लगातार 3 बार इस प्रभाग का विकास करने का काम करने का मौका दिया। और हम लोगों ने आज तक जो भी काम किया वो इस लोगों के सामने है। सारे रोड हमने सीमेंट कंक्रीट के किए, जहाँ से रास्ते नहीं थे वहाँ पर रास्ते बनवाए। और जो वहाँ पर गणपति विसर्जन होता है, उस जगह पे अच्छी तरह से डेवलपमेंट करके और जो उसके ऊपर छपरा डाल के अभी उस जगह पे बहुत सारी लेडीज योगा भी करती है, वॉकिंग करते हैं। शांति गार्डन में जो गार्डन बनाया है, वो भी बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। सुबह शाम लोग उसका फायदा लेते हैं। उस जगह पे विरोधी पक्षियों ने मार्केट बनाने के लिए सोचा था, हम लोगों ने विरोध किया। सभी शांति गार्डन के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। शांति गार्डन के सभी सेक्टर ने मुझे लेटर दिया। उस लेटर के आधार पे उस गार्डन को हमने अच्छी तरह से नगर पालिका में फाइट किया और उसके बाद में नगर पालिका ने हमको परमिशन दिया। मेरा खुद का निधि लगा, आज भी मेरा बोर्ड लगा हुआ है। तो वो गार्डन हमने अच्छी तरह से डेवलप किया। और सही में बोलता हूँ, आप जाके सुबह में या शाम को उस गार्डन का मुआयना करिए, लोग उसका फायदा अच्छी तरह से ले रहे। और हर एक रास्ते आप जाके देखो, प्रभाग 16 में जो भी रास्ते बने हैं, शांति गार्डन, सृष्टि सेक्टर 2, पूरा सृष्टि परिसर क्लस्टर और डेल्टा से लेके सारे रास्ते हमने सीमेंट कंक्रीट के किए। बारिश में बरसात का पानी भरता था तो नाले बड़े किए, कहीं पे भी पानी भरता नहीं। प्रभाग में जहाँ जहाँ सोसाइटी ने बताया कि हम लोग को मंदिर बनाना है, तो मैंने ऐसे 6 जगह पे आज भी मंदिर दिख रहे हैं आप जाके, 6 जगह पे मैंने मंदिर बना के दिए हैं। और उस मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा होती है, आरती होती है। तो ऐसे सारे काम करने के लिए हमने सोसाइटी के लोगों को मिल के सपोर्ट किया है। और दूसरा है कि हमारे इस प्रभाग में और पूरे मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय लोग भी बहुत ज़्यादा पैमाने में रहते हैं। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि यहाँ के जो छठ व्रतीय जो है लोग पूजा करते हैं तालाब पे,
और जब स्टार्टिंग में मेरे पास 10 साल पहले आए थे, तो उस तालाब को कुछ भी शिवशोभीकरण नहीं था। ज़मीन में गोबर लगा के वो लोग पूजा करते थे। एक पाठक जी करके एक हमारे उत्तर भारतीय है, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया और उनको साथ में लेके मैंने उस तालाब का इतने अच्छी तरह से सुशोभीकरण किया है कि आज वहाँ पर लोगों का छठ व्रतियों का जब पूजा करने का रहता है तो मेला लगता है। सारे छठवासी उधर आके पूजा करते हैं और वो देख के मुझे बहुत समाधान होता है। अच्छा बोइर साहब, अब आपके जो प्रभाग में हैं गए, क्योंकि हमने जैसे कहा कि पूरा मीरा भाईंदर शहर में भाजपा और शिवसेना आमने-सामने है। तो यहाँ पर किस प्रकार का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? संविधान में ऐसा है कि जब इलेक्शन होता है तो हर पार्टी अपना उम्मीदवार देती है। तो अभी इस बार भी जो पार्टी है उनके सामने हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मुझे मेरे परिसर के, मेरे प्रभाग के, मेरे एरिया के लोगों के ऊपर भरोसा है। उन्होंने मेरा काम देखा है और मेरा उनसे फ्रेंडली रिलेशन है। ऐसा देखा जाए तो कोई भी कॉम्प्लेक्स लो, शांति गार्डन लो, शांति धाम लो, प्रेम नगर, हाइनस पार्क, नित्यानंद नगर, म्हाडा क्लस्टर, ऐसे अनगिनत सृष्टि सेक्टर 2, सृष्टि सेक्टर 1 सभी एरिया में मेरा अच्छे से लोगों का संबंध है। तो मुझे सारे लोगों पे भरोसा है, विश्वास है कि इस बार भी वो लोग मुझ पर विश्वास जताएँगे और हमारे चारों पैनल को वोट करेंगे। चारों पैनल में जो मशीन है उसके सामने धनुष्यबाण है, तो धनुष्यबाण का बटन दबाएँगे और हम लोग को वोट करके भारी बहुमत से जिताएँगे। ये मुझे उनके ऊपर दिल से विश्वास है। तो ये थे शिवसेना जिला अध्यक्ष राजू बोइर जी, जिन्होंने अपने प्रभाग के साथ-साथ ना पूरा मीरा भाईंदर शहर की जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया चल रही है शिवसेना की तरफ से, वो उसके बारे में बताया और इन्होंने ये भी बताया कि मैंने जो उनका प्रभाग है, उन्होंने तकरीबन काम तो सभी पूरे किए, लेकिन और भी काम वहाँ जो बाकी है, वो अब इलेक्शन के बाद जब जीतने के बाद वो काम भी पूरे किए जाएँगे। राजू भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।